Good morning, children. How are you? You are all fine and safe and secure, right? So, you are all passing senior KG and going to first standard. Wow, first standard. So, you are going to first standard. So, I will tell you how many chapters are in max subject in first standard, and then we will do the revision of UKG. So before we can start the chapters of first standard in max, we can start the revision also. We can do revision also for the first standard chapters. Okay, so let's start. Okay, children. Now the first standard chapters are total 13 chapters you have. So the first chapter is shapes and spaces. Numbers from 1 to 9. Third is addition. Fourth chapter is subtraction. Fifth is numbers from 10 to 20. Sixth is time. Seventh is measurement. Eighth is numbers from 20 to 21 टू हमने वो आगे देखा ना नंबर्स फ्रॉम 21 टू 50. एंड नाइन्थ वन इज़ पैटर्न्स. एंड 10th चैप्टर इज़ डेटा हैंडलिंग, जो हमने पहले सीनियर केजी में किया हुआ है. एंड 11th चैप्टर इज़ नंबर्स. एंड 12 इज़ मनी. एंड 13 इज़ हाउ मैनी. सो पूरे हमारे 13 चैप्टर्स है, और इसमें से ज़्यादा हमने सीनियर केजी में थोड़ा कवर किया है. सो नाउ लेट्स रिवीजन ऑफ सीनियर केजी. ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट द रिवीजन ऑफ सीनियर केजी सिलेबस. एक बार हम सीनियर केजी का सिलेबस को रिवाइज कर लेते हैं. ओके, सो द फर्स्ट चैप्टर हमने क्या किया था, नंबर सीक्वेंसेस. तो नंबर सीक्वेंसेस में क्या आते हैं, 1 to 100 यानी लाइक 1 2 3 4 5 ऐसे 100 तक नंबर्स सीक्वेंस में लिखने हैं. ठीक है. फिर सेकेंड चैप्टर में हमने क्या किया था, सेकेंड चैप्टर में हमने किया था 1 to 50 नंबर नेम्स यानी 1 का स्पेलिंग, 2 का स्पेलिंग, 3 का स्पेलिंग, कहाँ तक 1 to 50 तक आपको लिखाया था और आपको समझाया था, है ना. तो 1 to 50 नंबर नेम्स लिखने हैं. द थर्ड चैप्टर क्या है, काउंट एंड राइट में क्या आएगा, सपोज़ एक एप्पल ड्रॉ किया होगा और उसको आपको काउंट करके नंबर लिखना है. जैसे 2 मैंगोज़ ड्रॉ किए हुए, उसका नंबर आपको काउंट करके लिखना है. जैसे 1 2, तो कितने नंबर्स आए, 2. ओके. सो द फोर्थ चैप्टर इज़ मिसिंग नंबर में क्या आएंगे, सपोज़ मिसिंग नंबर में आएंगे, आपको मिसिंग नंबर में क्या आएंगे, जैसे 1, फिर फिल इन द ब्लैंक दिया होगा, मिसिंग लिखना है. यहाँ पे कौन सा मिसिंग नंबर है, 2. फिर बाद में 3 के बाद में क्या आएगा, 4. ओके. सो 4 के बाद में 5. ओके. सो ऐसे मिसिंग नंबर्स आपको दिए होंगे, तो आपको ये जो मिसिंग फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे ना, उसमें आपको मिसिंग नंबर्स लिखने हैं. ठीक है ना, यानी मिसिंग नंबर्स भी आपने सीखे थे. फिर बाद में आएगा बिफोर आफ्टर बिटवीन में 1 to 50 नंबर्स जो थे उसके अंदर आपने 1 to 50 में आपने बिफोर आफ्टर और बिटवीन. सपोज़ बिफोर में क्या आएगा, 1 लिखा नहीं होगा, 2. फिर बाद में बिफोर, जैसे कि 2 के पहले क्या आएगा, बिफोर मीन्स क्या होता है, आगे पहले क्या आता है, 2 के पहले 1 और 4 के पहले 3. ओके. सो दिस इज़ आर बिफोर नंबर्स. तो आफ्टर नंबर्स कौन से होंगे, आफ्टर नंबर्स यानी जैसे 1, फिर बाद में 1 के बाद क्या आएगा, 2, फिर बाद में यहाँ 3 दिया होगा, उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक दिया होगा तो 4. सो दिस इज़ आर आफ्टर नंबर्स एंड दिस इज़ आर बिफोर नंबर्स. और फिर बिटवीन में क्या आएगा, बिटवीन में 1 दिया होगा, बीच में कोई भी नंबर नहीं दिया होगा, फिर बाद में 3 दिया, तो बिटवीन 1 और 3 के बीच में कौन सा आता है, बिटवीन मीन्स बीच में 2 आता है ना, तो फिर दिस इज़ आर बिटवीन नंबर्स. सो आपने बिफोर
आफ्टर और बिटवीन नंबर्स अच्छी तरह सीखे होंगे। यस, सो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में प्लेस वैल्यूज़ में जैसे टेंस वंस सीखे हैं। तो टेंस और वंस कैसे होते हैं, जैसे कि टेंस वंस में नंबर 10 दिया है, ओके, नंबर 10। सो यहाँ पे ये प्लेस वैल्यू हमको दिखाना है इसमें। जैसे 0 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है ना, वंस है। और यहाँ पे 1 का प्लेस वैल्यू है टेंस, ओके। सो टेंस और वंस हमने सीखे थे, राइट। सो सपोज़ के एक ही नंबर दिया हो, सपोज़ के 5 नंबर, सो इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, वंस, ओके। सो टेंस और वंस को भी हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। सो द 7th चैप्टर ऑर्डिनल नंबर्स जैसे कि हम जब फर्स्ट क्लास लाते हैं, सेकंड क्लास में आते हैं, थर्ड क्लास में आते हैं, तो ये जो ऑर्डिनल नंबर्स 1 2 3 नंबर्स जो होते हैं ना, उसको ऑर्डिनल ऐसे लिखते हैं। जैसे 1 को फर्स्ट, फिर सेकंड को ऐसे सेकंड, दीज आर ऑर्डिनल नंबर्स, ओके। जैसे 3 को थर्ड, राइट। 4th को ऐसे फोर्थ, दीज आर ऑर्डिनल नंबर्स में क्या लगता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे इसको ऑर्डिनल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर बाद में चैप्टर 8 में क्या है, शेप्स को आपको पता है ना, शेप्स कैसे होते हैं। हाउ मेनी शेप्स आर देयर, स्क्वायर, सर्कल, फिर रेक्टेंगल्स, राइट, फिर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे होता है, शेप, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल्स, फिर बाद में ट्रायंगल, ओके। तो आपने ये शेप सीखे हैं ना, तो शेप्स कौन से हमने सीखे। फिर सिलेंडर, दैट शेप्स में सिलेंडर आएंगे। फिर बाद में बहुत सारे ऐसे शेप्स हमने सीखे, जैसे स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल्स एंड ट्रायंगल्स एंड सिलेंडर्स एंड ऑल दीज आर शेप्स। सो नाउ द सेकेंड इज ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल। ग्रेटर स्मॉलर के साइंस क्या है, ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल, ओके। जैसे नंबर्स दिए होंगे, नंबर्स यहाँ पे, और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स एंड 2। सो 1 ग्रेटर 1 कौन सा है इसमें से, 1 में ये ग्रेटर 1 में 2, या तो ग्रेटर 1 कौन सा है, द 2 इज ग्रेटर 1, ओके। सो ग्रेटर 1 का साइन क्या लगेगा, ये। और जैसे अभी 3 फिल इन द ब्लैंक 4, सो इसमें स्मॉलर 1 कौन सा है, स्मॉलर 1 ये है, ओके। अब इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में सपोज के 5 दोनों दिए होंगे सेम टू सेम, और बीच में क्या लिखना है, 5 इक्वल्स टू 5 इज इक्वल टू मीन्स इक्वल टू, सेम है ना दोनों। सो दे आर बोथ नंबर्स आर इक्वल्स, सो इक्वल टू ये साइन आएगा, ठीक है। सो आपने ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल भी सीखे हैं। तो फिर बाद में हम जाते हैं बैकवर्ड काउंटिंग में हमने कौन से नंबर सीखे हैं, 1 to 20 में बैकवर्ड काउंटिंग सीखे हैं, ठीक है। तो बैकवर्ड काउंटिंग कौन से आएंगे, जैसे कि 20 से नहीं, देखो आप, मैं इजीली सिखाती हूँ आपको, 20 नंबर आप भूल जाओगे। 10 नंबर से बैकवर्ड, 10 के पहले क्या है, 10 यानी नंबर को पीछे से लेके आना है। जैसे हम 1 to बैक फॉरवर्ड करते हैं ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं ना, ऐसे नहीं करना है हमको, ऐसे करना है 5 4 3 2 1, ओके। ऐसे इसको बोलते हैं बैकवर्ड यानी ऐसे करके इधर आना है, 1 में आना है। सेम 10 से लेके यहाँ तक हमको 1 में आना है। जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दीज आर बैकवर्ड नंबर्स, ओके। बैकवर्ड काउंटिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड से करना है, पीछे से काउंटिंग करना है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। फिर बाद में हमने एडिशन सीखे हैं। एडिशंस तो आपको सम्स में समझाया था कि एडिशन कैसे करते हैं। जैसे 1 + 2, जैसे 1 + 2 को कैसे काउंटिंग करते हैं, ओके। तो सब्ट्रैक्शन, सेकंड सब्ट्रैक्शन चैप्टर है। फिर बाद में वो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको वापस
फर्स्ट स्टैंडर्ड के चैप्टर्स में वापस अच्छी तरह सिखा दूँगी, ठीक है। डेटा हैंडलिंग है, डेटा हैंडलिंग में क्या आएगा, डेटा हैंडलिंग में सपोज़ कि एक कोई ऐसे ड्राइंग दिया होगा, जैसे कि ऐसे ड्राइंग दिया होगा, उसके अंदर आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया होगा और उसके अंदर आपको ये यहाँ पे स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स, स्टार्स, फिर ऐसे शेप्स दिए होंगे, ओके। तो आपको इसमें से डेटा काउंटिंग करने हैं, जैसे यहाँ पे सर्कल, स्क्वायर, स्टार्स एंड द फोर्थ वन इज़ ट्रायंगल, ओके। तो आपको सपोज़ कि यहाँ पे सब ड्राइंग दिए हुए हैं, तो आपको काउंट करना है 1, यहाँ पे सर्कल दिया हो तो सर्कल में कितने हैं, या इसमें सर्कल, ये ड्राइंग में सर्कल में कितने हैं, सर्कल 1, 2 एंड 3, ओके। तो आपको यहाँ पे लिखना है 3 सर्कल्स आर देयर इन द ड्राइंग, ओके। सो इट इज़ अ डेटा काउंटिंग, डेटा हैंडिंग यानी जो शेप्स यहाँ पे दिए हैं ड्राइंग में, यहाँ पे जितने शेप्स दिए हैं ये नंबर्स काउंट करके 1, 2, द ट्राइंगल्स आर 2, तो ट्राइंगल्स कितने हैं 2, फिर स्टार्स कितने हैं 1, 2, तो स्टार्स कितने हैं 2 एंड स्क्वायर इज़ 1, तो दिस इज़ द डेटा हैंडिंग। वेरी गुड। नाउ द 14 चैप्टर हमने सीनियर केजी में क्या किया था, मेजरमेंट्स में क्या क्या आते हैं, क्वांटिटी, फिर क्वांटिटी में क्या आएगा, लेस या मोर, जैसे 2 ग्लास में पानी भरे हैं, जैसे 2 ग्लासेस में वाटर भरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा कम है और इसमें थोड़ा ज़्यादा है, ओके। तो इसको क्वांटिटी यानी इसमें से लेस और मोर करना है, तो ये लेस है, ये मोर है, सॉरी ये मोर है एंड दिस इज़ अ लेस, तो इसमें से पानी, सो क्वांटिटी यानी हमको देखना है कि कितना पानी ज़्यादा है कम है, दिस इज़ अ क्वांटिटी, ओके। फिर बाद में सेकेंड मेजरमेंट में साइज़ में क्या क्या आएंगे, बिग, स्मॉल, फिर बाद में मीडियम। सो बिग, स्मॉल, मीडियम वाले में हमने सीखा था ना, जैसे कि बिग वन यानी बिग वन कौन सा है इसमें से, ऐसे जैसे कि दिस इज़ अ स्टिक, ओके। तो इसमें से दिस इज़ अ स्टिक, तो इसमें से बिग वन कौन सा है, दिस इज़ अ स्मॉलर, ओके। सो ऐसे बिग एंड स्मॉल थिंग्स को हमने देखे थे। फिर मीडियम आएगा, तो इससे भी मीडियम कौन सा आएगा, तो ऐसे मीडियम, सपोज़ कि ये वाला हमने मीडियम ले लिया, ठीक है, तो ये स्मॉल वन ले लिया हमने और ये बिग वन, तो इसमें से मीडियम कौन सा आया, ये वाला, ये बिग है और ये स्मॉल वन है। सो द बिग, स्मॉल एंड मीडियम साइज़ में हमने सीखा, साइज़ यानी बिग, स्मॉल, मीडियम साइज़। जैसे चॉकलेट में आप देखते हो ना कि छोटा सा चॉकलेट है, बड़ा चॉकलेट चाहिए, ये वाला नहीं, ये इससे भी बड़ा चाहिए, दैट इज़ अ साइज़ देख के आप कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं मम्मी मुझे ये छोटा सा नहीं, मुझे बड़ा चॉकलेट चाहिए, राइट। सो दैट इज़ अ बिग, स्मॉल एंड मीडियम साइजेज, ओके। वेट में कैसे होता है, वेट में वजन कैसे करते हैं, हैवी है, लाइट है, जैसे कि कोई चीज़, कोई सपोज़ कि कोई आप देखते हो ना मॉल्स में जाते हो तो आप वेट करते हैं ना, कोई भी चीज़ लेते हो तो कैसे वेट करके देखते हैं, इसका इतना केजी है, इतना इसका इतना लाइट है, हैवी एंड लाइट। जैसे कि फैदर होता है, फैदर हमेशा लाइट होते हैं, फैदर्स आर ऑलवेज लाइट इन वेट, ओके। और कोई भी स्टोन ले लो तो स्टोन्स कितने हैवी होते हैं, स्टोन्स हैवी होते हैं ना, तो हैवी एंड लाइट यानी वज़न देखना पड़ता है कि हैवी कितना है और लाइट इसमें से हल्का सा कौन सा है। तो फेदर्स आर ऑलवेज लाइट यानी हल्का और हैवी यानी वजनदार, ओके। द सेकेंड लास्ट चैप्टर हमने क्या सीखा था, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न शेप्स इन पिक्चर्स। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स शेप्स इन पिक्चर्स क्या हमने सीखे थे, सपोज़ के ऐसे पैटर्न्स देते थे, तो आपको पता है, आपको याद है, ये वाले ऐसे पैटर्न्स देते थे, ठीक है। फिर बाद में आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक देते थे और फिर बाद में यहाँ पे आपको वापस पैटर्न देते थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है पैटर्न्स, यानी कि अंडरस्टैंड करना है। जैसे पहले 2 स्टार है, फिर बाद में 2 उल्टे ट्रायंगल है, ओके। और फिर बाद में यहाँ पे क्या आएंगे, 2 स्टार 2 उल्टे ट्रायंगल, फिर बाद में यहाँ पे 2 स्टार वापस आएंगे एंड फिर वापस यहाँ पे क्या आएंगे,
वापस 2 स्टार आएंगे. सो दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग पैटर्न शेप्स इन पिक्चर्स. यानी आपको एक पिक्चर दिया होगा जैसे सर्कल, फिर बाद में स्क्वायर, फिर बाद में स्टार. ओके, फिर बाद में वापस सर्कल, फिर बाद में फिल इन द ब्लैंक, फिर स्टार, फिर बाद में फिल इन द ब्लैंक, स्क्वायर, स्टार, ऐसे दिए होंगे. फिर इसमें आपको आपको पहले पैटर्न देखना है कि कौन सा पैटर्न आपको दिया हुआ है. सर्कल, स्क्वायर एंड स्टार. तो यहाँ पे क्या है, सर्कल, स्क्वायर एंड स्टार. फिर बाद में यहाँ पे सर्कल, स्क्वायर एंड स्टार. सो लाइक दिस यू हैव टू फिल अप द पैटर्न्स. ओके, सो आपको समझ के ये पैटर्न. सो आपका पूरा सीनियर केजी का आपको इस तरह से मैंने आपको रिवीजन करवाया है. मुझे ऐसे लग रहा है कि आप समझ गए हो. सो यू हैव टू प्रैक्टिस इन योर होम. ओके, थैंक यू.